हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गाइड अनिल सर में। प्यारे बच्चों, आपका एग्ज़ाम आ चुके हैं आपके, और अगर आप 10th या 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, बोर्ड क्लास में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं और मात्र 24 घंटे में तैयारी कैसे करें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, मात्र 24 घंटों में अंग्रेजी पेपर की तैयारी कैसे करें। देखिए, अभी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में थे पूरे ईयर में कि कोविड के कारण स्कूल्स आपके बंद रहे हैं, क्लासेस कंटिन्यू नहीं रही है। तो और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे कि जिन्हें लगता था कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, हो सकता है कि डायरेक्ट जनरल प्रमोशन मिल जाए लास्ट ईयर जैसा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एग्ज़ाम हो रहे हैं और मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। अभी 12th के जो पेपर है एमपी बोर्ड के, वो 17 से स्टार्ट हो रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि सबसे पहला पेपर जो है वो इंग्लिश का ही है। और बच्चे बहुत सारे, कई बच्चे का कॉल आते हैं मेरे पास, मैसेजेस आए, बोले सर हम कैसे तैयारी करें, समय कम बचा है। तो टेंशन मत लें, आज का वीडियो आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर है वो 4 पार्ट्स में आता है, 4 सेक्शन में, जैसा कि आपको सबको पता होगा ये सारी चीज़ें। सबसे फर्स्ट क्या है, रीडिंग सेक्शन, सेकेंड बी राइटिंग सेक्शन, सी ग्रामर एंड डी टेक्स्ट बुक वर्कबुक। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, मैं 2 कैटेगरी में इसको बांट रहा हूँ। पहले उन बच्चों के लिए जो वीक बच्चे हैं, और फिर उनकी बात करूँगा लास्ट में जो अच्छे बच्चे हैं, जिन्हें 80 आउट ऑफ 80 लाना है। 80 नंबर का पेपर रहेगा आपका। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको रीडिंग सेक्शन में आपको मिलेगी अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में क्या करना होता है, आपको क्वेश्चंस आंसर उसी में से फाइंड आउट करने होते हैं, पैसेज में से ही। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसे सोल्व नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आती तो। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें एवरेज नंबर मिलते हैं। एवरेज नंबर का मतलब ये है कि जो एग्जामिनर है, चेकर है कॉपी, वो एवरेज नंबर देता है। अगर आपने रॉन्ग भी किया है तो भी इसमें नंबर मिलेंगे, तो इसे आपको छोड़कर बिल्कुल नहीं आना है। सेकंड क्या है, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन एक मेन पार्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए, हम इसको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले आपको लेटर्स एप्लीकेशन। देखिए, ये सभी बच्चों को अच्छे तरीके से आती होगी, आपने पूरा साल इसको पढ़ा भी होगा। लेटर्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उन्हें फॉर्मल लेटर कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो हमारे रिलेटिव्स को जो लिखे जाते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। देखिए, लेटर्स राइटिंग पर आपको अच्छे से काम करना है। इसमें आपको किस प्रकार के लेटर्स मिलते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, इनफॉर्मल लेटर्स में ब्रदर सिस्टर्स मैरिज एंड बर्थडे पार्टी, ये जनरल है, या पेरेंट्स को लिखना, ये सारे कॉमन इनफॉर्मल लेटर्स है। फॉर्मल लेटर्स में लाउड स्पीकर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, माल फंक्शनिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड पोस्टमैन, ये कॉमन लेटर्स हैं। तो इन पर आप अच्छे से काम करें। नेक्स्ट, पोस्टर। पोस्टर बनाने को आता है आपको। जो जनरल पोस्टर है, जो 10th और 12th में हर साल पूछा जाता है, वो है डू नॉट ड्रग्स, सेव ट्री, डोंट किल द एनिमल्स, बॉम्ब ब्लास्ट। ये जनरल है, ये हर साल पूछे जाते हैं। आप किसी भी बोर्ड पेपर में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, तो उस पर आप काम करें। और केवल इसको देखना नहीं है, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, होता क्या है, वो सोचते हैं कि हमें आते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन ये जो राइटिंग सेक्शन है, जैसे कि आपको राइटिंग से समझ में आ रहा है, इसको लिख कर देखना है आपको। ये नहीं है कि हमें आते हैं, क्योंकि होता क्या है, एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तब आप पेपर देखने के बाद घबरा जाते हैं, बनाने बैठते हैं, नहीं बनता है। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है, आपको इन 24 घंटों में ये बनाकर देखना है। और ये राइटिंग सेक्शन में बड़ा मतलब आपको ज़्यादा फोकस करना है। जो वीक स्टूडेंट है, आपको राइटिंग सेक्शन पर फोकस करना है, ठीक है। तो पोस्टर आप बनाकर देखें। नोटिस, ये 4 नंबर 5 नंबर का पूछा जाता है। नोटिस आपको ज़्यादातर किस प्रकार से जो नोटिस बोर्ड होते हैं आपको उसमें लिखने होते हैं, ठीक है। तो नोटिस आपको तैयार करने हैं। जो जनरल नोटिस है वो पूछा जाता है, वो क्या है, डिबेट कंपटीशन, चाहे वो 10th हो या 12th हो, डिबेट कंपटीशन हर साल आता है। तो आप इस पर काम करें। और भी कुछ नोटिस वगैरह हैं वो आप तैयारी करें, जो कि आपने स्कूल्स में पढ़े होंगे। एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन एंड रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल।
इस पर काम करें। रिपोर्ट जो होती है वो पास्ट टेंस में बनती है। तो आप ये सारी चीज़ें किसकी होगी बात, राइटिंग सेक्शन की। अब हम आते हैं किस पर, ग्रामर पर। अभी मैं ग्रामर को लास्ट में रखूंगा थोड़ा सा, अभी इससे पहले हम आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन जो डी होता है वो आपका क्या होता है, टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक। उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस एंड एक्सट्रैक्ट जो कि पोएम होती है आपकी। देखिए अभी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज किस में होते हैं, क्वेश्चन आंसर में। याद करते नहीं हैं और याद होते भी नहीं हैं। जो वीक बच्चे हैं उनको क्यों नहीं होते, क्योंकि इनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग इतनी होती नहीं है, वो उन्हें रटना पड़ता है। तो आप सबसे एक चीज़ क्या करें, मैं जो अभी बता रहा हूँ वो आपको करना है, क्योंकि समय हमारे पास कम है, 24 आवर्स जैसा कि लिखा है 24 घंटों में तैयारी करनी है। तो हम सारे क्वेश्चन आंसर तो याद कर नहीं सकते। तो उस पीरियड में क्या करें आप, उस समय क्या करें, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस है वो सबसे पहले याद कर लेने हैं। छोटे भी होते हैं, याद हो जाते हैं। लॉन्ग टाइप्स के क्वेश्चन है वो आप केवल कॉन्सेप्ट समझ लें। देखिए क्वेश्चन आंसर बहुत सारे होते हैं, अगर आप सोचें कि सारे याद करें तो पॉसिबल इतने समय में नहीं है। जो वीक स्टूडेंट है उनको क्या करना है, छोटे क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चंस, उनकी तैयारी करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं का मतलब ये है कि आप उन्हें पढ़ लें, और अगर एग्जाम में है, एक और चीज़ बता दूं मैं सभी बच्चों के लिए कि क्वेश्चन आंसर छोड़कर बिल्कुल नहीं आना है। पेपर जो है पूरा आपका फुल अटेम्प्ट करना, आपको छोड़कर कुछ भी नहीं आना है। अगर कुछ चीज़ें नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें आपसे अगर नहीं बन रही है तो भी आप करें, लास्ट में करें, लेकिन सोल्व जरूर करें। देखिए एक्सट्रैक्ट जो होगी लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद में, एक्सट्रैक्ट जो कि पोएम आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आती है, उसे भी आपको सॉल्व कर लेनी है। ये बात हुई किन बच्चों की, जो वीक बच्चे हैं। अब देखिए मैं इनको बता दूं कि आपको पेपर की शुरुआत किस सेक्शन से करनी चाहिए। देखिए आपको रीडिंग सेक्शन से ही स्टार्ट करना है। रीडिंग सेक्शन क्योंकि पैसेज होती है, 2 पैसेज होती है, ऑप्शनल पैसेज होती है, उसमें ज़्यादातर आपके सही हो जाते हैं, क्योंकि आपको आंसर जो है उसी में से ढूंढ कर लिखना होता है, अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और एक और चीज़, अगर आपको समझ में नहीं आए, मान लीजिए कोई सा क्वेश्चन है और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, उस केस में क्या करना है, आपको उसमें वर्ड मिलान करना है। क्वेश्चंस के कुछ वर्ड देखें और उसको पैसेज को पढ़ें। कोई वर्ड मिल रहा है तो आप उसको लिख दें फुल स्टॉप तक, एक पॉइंट पूरा हो सकता है। 99% चांसेस होते हैं कि आपके वो सही हो जाए। तो आपको स्टार्ट करना है रीडिंग सेक्शन से ही। फिर आपको राइटिंग सेक्शन पर जाना है। राइटिंग सेक्शन क्योंकि लेटर्स, पोस्टर, नोटिस, एडवर्टीज, रिपोर्ट, ये जनरल चीज़ें हैं और ये पूछी जाती है और ये आप बना भी सकते हैं। तो इससे करना है सोल्व। उसके बाद में आपको ग्रामर सोल्व करनी है, देन टेक्स्ट बुक सीरियल वाइज, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जो जैसा पेपर है वैसे ही आपको चलना है। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड आपकी टेक्स्ट बुक वर्कबुक। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स की जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ लेते हैं, इंटेलिजेंट है, तो उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहूँगा कि आपको सेक्शन सी से स्टार्ट करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ग्रामर जो होती है वो आपको 10 मार्क्स की ही आती है ना, 10 नंबर की। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों कि 10 इसी में से स्टार्ट करें, इसी से स्टार्ट करें, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन देखिए आप 10 मार्क्स में ये ऑप्शन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं 5 नंबर के, और 5 नंबर के डू एज डायरेक्टेड होते हैं। यहाँ पर आपको जो चेकर है, कॉपी जो चेक करने वाला, उसके दिमाग में एक मैसेज जाता है, अगर आपके 10 नंबर में से 10 ही सही है, 10 आउट ऑफ 10, तो एक टेंडेंसी बन जाती है कि नहीं स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, सबसे पहले ग्रामर पोर्शन किया है, क्योंकि ये तो हर कोई करता है। लेटर एप्लीकेशन बचपन से 5th क्लास से पढ़ते हैं हम लोग, सब करते हैं। पैसेज कोई भी सोल्व कर सकता है, उसी में से लिखना होता है। लेकिन अगर आप शुरुआत ग्रामर से कर रहे हैं तो आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक टेंडेंसी बन जाती है चेकर के दिमाग में कि बच्चा पढ़ने वाला है, इंटेलिजेंट बच्चा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके इधर मार्किंग जो होती है वो अच्छी होती है। और मैं बता दूं आपको कि ये सारी चीज़ें पोस्टर, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, लेटर्स वगैरह ऐसे जो होते हैं वो पूरा कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन इसमें आपके मार्क्स कटते हैं। और आपको लेकिन 10 आउट ऑफ अगर 10 अगर आ गए
तो इधर ज़्यादा चांसेस है कि आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। और फिर आपको क्या करना है, इधर सबसे पहले आपको ग्रामर सेक्शन किया आपने, उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर वही बच्चा लिखता है जो पढ़ता है, साल भर पढ़ता है, याद किया होगा। तो आप सेकंड चीज़ क्या सोल्व करें, क्वेश्चन आंसर। सबसे फर्स्ट में आपको करना है ग्रामर, सेकंड बुक, टेक्स्ट बुक, थर्ड पैसेज, देन ये कॉमन चीज़ें हैं जो सभी बच्चे लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट को करना है। और एक चीज़ लास्ट में, लिखने के तरीके की बात करूँ, चाहे वो वीक स्टूडेंट है या इंटेलिजेंट है, आपको वर्क करना है राइटिंग पर। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होना चाहिए, साफ साफ लिखना चाहिए आपको। और एक क्वेश्चंस के बाद थोड़ा आप गैप जरूर दें, स्केल का यूज़ करें। ज़्यादातर बच्चे मैंने देखे हैं एग्ज़ाम हॉल में स्केल लेकर नहीं जाते, दूसरे से मांगते हैं, नहीं मिल पाता है तो हाथ से ही लाइन कर देते हैं टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। तो आपको स्केल का यूज़ करना है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी, जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपकी कॉपी जैसे ही आपकी स्टार्टिंग हो, आपकी शानदार हैंडराइटिंग दिखे, ताकि एक मैसेज जाए चेकर के दिमाग में कि बच्चे की कॉपी बहुत अच्छी है। कभी कभी होता क्या है, अगर गलत आंसर भी लिखा है बच्चे ने और हैंडराइटिंग अच्छी है तो उस पर भी नंबर दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो समझ में आई होगी। बेस्ट ऑफ लक, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडवांस में अच्छे से पढ़ें और टेंशन बिल्कुल नहीं रहे। लास्ट में एक चीज़ जरूर बता दूं मैं आपको कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाते जाते भी पढ़ाई करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। एक दिन पहले तक आप बिल्कुल माइंड को सेट कर लें, प्रिपेयर खुद हो जाएँ, और उसके बाद में आप तैयारी अगर आपकी 100% है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर एग्ज़ाम के दिन भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो सुबह जल्दी उठें, घर पर आप एक बार रिवीजन करके जाएं। लेकिन एग्ज़ाम हॉल तक रटने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर करने से क्या हो सकता है कि आप जो याद है वो भी भूल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और ये यूज़फुल वीडियो आप आपके दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।